आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश भर में कल टीचर डे मनाया गया, लेकिन देश में लाखों टीचर ऐसे थे जिन्होंने शिक्षक दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। शिक्षक दिवस के एसोसिएशन का कहना था कि देश भर में जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। देश भर के लगभग 60,000 स्कूलों ने कल काला दिवस मनाया, जिसके अंदर लाखों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर शिक्षकों की सुरक्षा का बेहतर इंतजाम नहीं किया गया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हमारे संवाददाता ने एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षकों से बातचीत की। 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। जी हाँ, टीचर्स डे तो मनाया जाता है, लेकिन 5 सितंबर 2018 एक ऐसा टीचर्स डे है कि पूरे देश के अंदर जो अध्यापक हैं वो काला दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीसा के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि टीचर डे यानी अध्यापक का दिन होता है, इस दिन अब अध्यापक को सम्मान मिलता है, लेकिन आप लोग जो है काला दिवस मना रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, टीचर्स डे में अध्यापक को सम्मान मिलता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से, लेकिन आज तक देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, सभी को सुरक्षा का हक मिल गया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक था, लेकिन टीचर को ना अब सम्मान मिल रहा है ना उसको सुरक्षा का कोई हक है। तो हम कह रहे हैं कि हमें अपना राइट चाहिए। सबसे पहले हमें टीचर्स की भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आज टीचर अपने आप को स्कूलों के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और ज़्यादातर इसमें महिलाएं कार्यरत हैं। उससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी जो है वो अधूरा रह रहा है। जब तक टीचर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो कैसे वो स्कूलों में पढ़ा पाएगी। और सम्मान तो आज सारे जग में दिख रहा है कि टीचरों को जेलों में भेजा जा रहा है, तो कैसे अपना सम्मान दिवस मनाएं। कई जगह देखा गया है, आज कई सारी महिलाओं टीचर ने अपना मुंडन करवाया सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो आपकी जो मांग है सरकार से वो क्या है? टीचर्स मुंडन क्यों करा रहे हैं, ये क्यों भयभीत है कि उनका सम्मान तो गया, उनकी सुरक्षा भी चली गई और ज़्यादातर उसमें बेटियां हैं। आज उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, इसलिए वो कह रही हैं कि कम से कम पहले हमारी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर दें। टीचर सेफ्टी एक्ट की हम नीसा की तरफ से अपनी सभी महिलाओं, बेटियों और शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उनके लिए टीचर सुरक्षा एक्ट बनाया जाए, जिससे वो सुरक्षित महसूस कर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। ये बताइए कि कई जगह देखा गया है जो शिक्षक होते हैं, आप भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी कम तनख्वाह दी जाती है, ये भी उनका एक तरीके से शोषण किया जाता है। आप बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मैं वहाँ भी ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव होने के नाते मैं बता नहीं पाया। देखिए, जब स्कूल फीस ही 200 रुपये पर मंथ लेगा या 300 रुपये पर मंथ लेगा, 500 रुपये पकड़ लो आप एवरेज, 500 रुपये पर मंथ फीस लेने वाला स्कूल क्या एक 40,000 एक टीचर को तनख्वाह दे सकता है? वो नहीं दे सकता। इसलिए ये मजबूरी में, क्योंकि ये सरकार की नीति जिसको हम चेंज कराना चाहते हैं, 10(1) सेक्शन है, उसको हम चेंज कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी फीस हो उतनी वो तनख्वाह दे। इसलिए ये ऐसा अब किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर कितने टीचर की संस्था जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और आज काला दिवस जो है देश के अंदर कितने टीचर मना रहे हैं? लगभग मैक्सिमम सभी स्कूल इसको मना रहे हैं। और हम तो एक ही बात कहते हैं कि हमारे प्राणों में भी लिखा हुआ है कि गुरु, वैद्य, डॉक्टर और सचिव, अगर ये तीनों भय में रहेंगे और तीनों भय की वजह से झूठ बोलेंगे तो उस देश का पतन है। आज शिक्षक पूरी तरीके से भय में हैं, और जब वो भय में टीचर हैं तो उनके भय मुक्त होकर के देश की तरक्की होगी, और टीचर भय मुक्त नहीं होगा तो देश की तरक्की की कल्पना हम नहीं कर सकते। इन सभी लोगों ने भय की बात करी है, डर की बात करी है, कि डर के अलावा और कोई आपकी मांगे नहीं है, या इसके अलावा आप जो है किसी शिक्षा मंत्री से आपने मुलाकात करी या देश के प्रधानमंत्री जो है उनसे मुलाकात करने की कोशिश करके आपने अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करी? हमने सभी प्रधानमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री के साथ हमारा मुलाकात हुई, कहीं राज्यों के जो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी कहीं मुलाकातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी सभी नेताओं से कहीं ना कहीं ये छूट रहा है। कोई आगे आके शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए कोई बहुत काम नहीं हो रहा है पूरे देश में। इसलिए हम कहीं कार्यक्रम करके
नेताओं के दान और राज्यों के दान हमारे ऊपर लाना चाहते हैं, ताकि ये सबसे बड़ा बदलाव ज़रूरी है इस शिक्षा व्यवस्था में। तब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, शिक्षकों जेल में है, हमारा पहला मांग ये है, ताकि कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में कहीं तुरंत टीचर्स, प्रिंसिपल सभी अरेस्ट किया जा रहा है। ये कोई ऐसा कोई गलत काम तो समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर उनके ऊपर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको तुरंत जेल में डालना ये बहुत गलत बात है। हमारा ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है, इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कहीं प्रधानमंत्री, शिक्षक मंत्री हम सब मिलके इसको लेके कहीं एक अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है। ये बताइए, अगर आपकी हम मांगें नहीं मानी गई तो आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो किस तरीके से रहेगी? अभी हम सबको समझा रहे हैं, सभी शिक्षकों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, कहीं नेताओं से मिल रहे हैं। हम सबको समझा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सबके साथ मिलके इसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर सही ना सही कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो है भय के साए में हैं, तो कहीं मुंडन कराया जा रहा है इसी डर को लेकर कि क्योंकि सरकार की जिस तरीके से नीति है उससे शिक्षक जो है खासा नाराज़ है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।